हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। वहीं डिजाइन डिपार्टमेंट में फेमस लेडी ही चेये आती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लड़के उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं चेये को बॉल लगने वाला होता है, पर लू उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वहीं ऑडियंस में बैठी एक लड़की ये सब कुछ देख रही होती है, जिसे लू पर क्रश होता है। वहीं जब चेये बाहर आती है तो वो लड़की चेये को धक्का दे देती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम शाउदी को देखते हैं, जहां एक गारमेंट फैक्ट्री का ऑनर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं उसे याद आता है कि ये तो एग्जैक्टली उसके पढ़े हुए नॉवेल जैसी स्टोरी है, जहां सब कुछ ऐसा ही था। स्टार्टिंग में उसे उसकी ही स्टोरी का फ्लैशबैक आता है, जहां उसे रियलाइज होता है कि उसकी वर्जिनिटी एक गारमेंट फैक्ट्री के ऑनर की वजह से ही जाती है। असल में चेये अपने ही लिखे हुए नॉवेल में फंस जाती है, जहां वो फीमेल कैरेक्टर होती है और जिसका नाम होता है शाउदी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां बहुत देर हो चुकी होती है। इधर प्रोफेसर लू वापस गांव आता है, जहां उसका फ्रेंड उसे कहता है कि आप तो बहुत ही खुश होंगे ना कि सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए। फिर लू बताता है कि उसने डाइवोर्स केस को फाइल कर दिया है। लू जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है तो गाँव के सभी लोग उसे शाउदी के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। सब लोग उसे बोलते हैं कि वो जब से यहाँ पर आया था उसकी वाइफ किसी और के साथ उस पर चीट कर रही थी। सब लोग वहाँ पर शाउदी के खिलाफ थे। जब लू घर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वहाँ से वो डायरेक्टर बाहर आता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी। शाउदी उसे बहुत ही पीट चुकी थी और वो उसे और भी मारने वाली होती है कि लू उसे रोक लेता है। शाउदी उसे देखती है और सोचती है कि ये रियल में तो वो इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये बहुत ही मैच्योर है और अब्रॉड से भी पढ़कर आया है। वहीं पे लू शाउदी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो डायरेक्टर कहने लगता है कि इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। वहीं कोनैन लू से कहने लगती है कि जब वो यहाँ पर नहीं था तो शाउदी यहाँ पर वर्कर्स को बुलाती थी और उनके साथ रहती थी। तो शाउदी भी चुप नहीं रहती है। वो कहती है कि ये सब कुछ कोनैन ने अपने फायदे के लिए किया था, ताकि उसे मेरी जगह पर जॉब मिल सके और मुझे रूम में बंद कर दिया था। वहीं लू चैन से कहता है कि अभी के अभी इस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। यहीं पर लू भी शाउदी के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान होता है। इधर शाउदी रूम में आ जाती है, जहां वो खुद को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही बुरा फील करती है, पर वो डिसाइड करती है कि अब वो जब टाइम में पीछे आ ही गई है तो वो अब अपनी किस्मत को खुद से लिखेगी। वहीं जब वो अपना स्किन क्लियर कर रही होती है तो वहाँ पर लू आ जाता है। हालांकि उसे ऐसे देख के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शाउदी खुद को एक न्यू गेटअप देती है। जब वो बाहर आके लू को अपना न्यू लुक दिखाती है तो लू बहुत ही हैरान हो जाता है उसे इतना खूबसूरत देख के। वहीं जब लू अपने रूम में आता है तो वहाँ पर शाउदी का सामान पड़ा होता है, जिसे देखकर वो शाउदी को आवाज देता है और उसे कहता है कि ये सब करना बंद करो। वहीं हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां शाउदी और लू एक साथ बेड पर होते हैं, लेकिन किसी को भी याद नहीं होता है कि वो सब कैसे हुआ था। उसी बात पर लू अभी तक शाउदी से नाराज होता है। वहीं शाउदी को इंसेक्ट दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिस वजह से बेड वहीं पर टूट जाता है। और ये सब कुछ कोनैन भी बाहर से सुन रही होती है और उन सबको लगता है कि शाउदी और लू साथ में बहुत ही खुश हैं। वहीं कोनैन की मॉम उसे समझाकर वहाँ से ले जाती हैं। इधर लू शाउदी को गलत समझ लेता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वहीं लू फ्लोर पर सो जाता है। वहीं शाउदी भी उसके बाजू में सो जाती है। नेक्स्ट डे शाओ घबराते हुए शाउदी के पास आती है, जहाँ शाउदी उसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि शाओ नॉवेल में इतनी अलग लिखी हुई थी, जबकि रियल में ऐसा नहीं था। फिर शाओ शाउदी को बताती है कि डायरेक्टर हमारी फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं और एक नया फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। ये सुनकर शाउदी और शाओ भागते हुए वहाँ से जाते हैं। वहीं चैन लू के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो लोग फ्लोर पर सो रहे थे। इस बात पर लू दोबारा से पुरानी बातें करने लगता है कि शाउदी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वहीं शाउदी शाओ के साथ आती है, जहाँ पर सारी औरतें यही प्रोटेस्ट कर रही होती हैं कि उनका जॉब छीन चुका है और इन सब का ब्लेम शाउदी पर डाल दिया जाता है। वहीं शाउदी सबको
आइडिया देती है कि क्यों ना वो लोग साथ मिलकर एक न्यू फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। पर उससे पहले वहाँ पर सब ये कहने लगते हैं कि शाउदी कभी अच्छे मार्क्स से स्कूल में पास नहीं हुई, तो फैशन डिजाइनिंग में क्या ही अच्छा करेगी। वहीं लू भी आ जाता है और कोनैन उसे शाउदी के बारे में बताती है, तो लू भी शाउदी को अंडर एस्टिमेट करता है। पर वहीं शाओ भी शाउदी पर बहुत ट्रस्ट करती है और उसे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए ले जाती है। यही शाओ शाउदी को लेकर बहुत ही डरी हुई भी होती है। उसे कहती है कि तुम जिस कॉलेज में जाना चाहती हो वो हाइचिंग का बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहीं शाउदी शाओ को उस पर यकीन करने के लिए कहती है और फिर वो दोनों साथ में डिजाइनिंग का काम पर लग जाती हैं। उन लोगों के पास न्यू कपड़े नहीं होते हैं, उसके बावजूद वो लोग घर में अवेलेबल क्लोथ्स के थ्रू डिजाइनिंग करती हैं। शाउदी को ऐसे मोटिवेट देखकर लू भी बहुत ही हैरान होता है। वहीं वो उसे देखता है कि वो मॉस्किटो की वजह से परेशान है, तो वो खुद सामने आकर उसकी मदद करता है। वहीं ये सब कोनैन भी देख रही होती है और वो लिंग लिंग को ये सब बात बताती है और उसे कहती है कि क्या वो भी फैशन डिजाइनिंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। लिंग लिंग कोनैन से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर शाउदी लू के साथ कॉलेज आती है, जहाँ वो लू से पूछती है कि क्या वो उसके साथ अंदर चलेगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि स्टेज पर बारी बारी से सब आते हैं और अपना टैलेंट सबके सामने शो करते हैं। उसके बाद स्टेज पर कोनैन आती है और अपना ड्रेस दिखाती है, जिसको देखकर सभी जजेस को वो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि वो उसके जैसे ही आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोनैन लिंग लिंग से अपने लिए अब्रॉड से ड्रेस मंगवाती है। नेक्स्ट चांस शाउदी का होता है, जब वो स्टेज पर आती है और अपना बॉक्स खोलती है ताकि वो सबको अपना ड्रेस दिखा सके, लेकिन वहाँ उसकी ड्रेस खराब हो चुकी होती है और ये काम कोनैन का ही होता है। वहाँ पर मौजूद सब लोग शाउदी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और उसे अनडिजर्विंग कहने लगते हैं। शाओ को भी पता लगता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि कोनैन का ही है, तो वो उसे जिम्मेदार कहने लगती है। लेकिन वहीं पर कोनैन कहती है कि इस बात का उसके पास कोई सबूत है क्या कि इसके पीछे वो है। वहीं शाउदी जजेस से कुछ और समय मांगती है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके और सबके सामने एक नए डिजाइन को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन वहीं पर मौजूद सभी लोग उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो इस कॉलेज में एडमिशन के लायक ही नहीं है और उसे दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। यही सब बातें करते हुए बाहर कुछ लोग आते हैं, जिन्हें ऐसे बात करते हुए लू और चैन सुन लेते हैं। वहीं अंदर सब लोग शाउदी के खिलाफ बात करने लगते हैं। वहीं लू उसके पास आता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके कपड़ों में बहुत सारे होल्स होते हैं जिन्हें रिपेयर करने में शायद हफ्ता लग जाता। पर शाउदी उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि अगर वो अभी यहाँ से पीछे हट गई तो शायद वो दोबारा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। शाउदी जजेस के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे सिर्फ 15 मिनट का समय चाहिए, जिसमें मैं फिर से अपने आप को दोबारा से सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकूंगी। उसकी बातें सुनकर जजेस भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि सबसे लास्ट तक का उसको टाइम दिया जाता है, जहाँ पर उसे खुद को साबित करना होगा, वरना हम लोगों में से कोई भी उस पर मर्सी नहीं दिखाएगा। वहीं लू जब शाउदी के पीछे जाने लगता है तो कोनैन उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम उससे डाइवोर्स ले सकते हो, वो तुम्हारे साथ रहने के लायक भी नहीं है, अभी भी तुम उसका साथ देना चाहते हो क्या? वहीं हम शाउदी और शाओ को देखते हैं, जहाँ वो लोग बहुत घबराए हुए होते हैं कि ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वहीं शाउदी को एक आइडिया आता है जिससे वो फेरी फॉरबिडन आइडिया कहती है। इधर सारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस भी खत्म होने वाली होती है। वहीं लू भी अब वहाँ से जाने लगता है। तभी शाउदी आती है और सबको अपना ड्रेस दिखाती है, जो कि पूरा फेरी टेल से निकला हुआ लग रहा होता है, जिसकी इंस्पिरेशन शाउदी एक पोएम को बताती है। सबको उसका ड्रेस बहुत ही पसंद आता है और सारे जजेस उसे विनर अनाउंस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर कोनैन आती है और सबके सामने कहने लगती है कि शाउदी ने उसका ड्रेस कॉपी किया है और वो सबके सामने अपना ड्रेस लाती है और उसका कैप हटा देती है, जिससे सबको ये लगता है कि शाउदी ने उसके ड्रेस को कॉपी किया है और सब लोग यहाँ पर इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने किसका ड्रेस को कॉपी किया है।
वहीं जजेस कोनैन से पूछते हैं कि उसके पास कोई सबूत है कि उसका ड्रेस ओरिजिनल है। तो वहाँ पर कोनैन उसके ड्रेस का डिजाइन दिखाती है जो कि शाउदी के रूम से उसने चुराया था। अब जबकि उसके पास डिजाइन था तो सबको यही लगता है कि उसका डिजाइन ही ओरिजिनल है। कोनैन सबको यही बताने लगती है कि बस थोड़ी बटरफ्लाई ऐड कर देने से ये साबित नहीं हो जाता कि उसका ड्रेस ओरिजिनल है, जबकि ये तो कॉपीड है। वहीं लू ये सोचता है कि मुझे जहाँ तक पता चला कि शाउदी बिना किसी डिजाइन मैप के ड्रेस तैयार कर चुकी है। कोनैन सबको यही बताती है कि जब ड्रेस का ब्लूप्रिंट उसके पास है तो फिर मतलब उसका ड्रेस ही ओरिजिनल हुआ। वहीं जब शाउदी से पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई जवाब देने के लिए है तो शाउदी बताती है कि उसने ड्रेस को बनाते टाइम उसके ऊपर एक स्प्रे किया था ताकि अगर कभी कोई उसके ड्रेस को खराब करना चाहे तो वो साबित कर सके कि किसी ने उसके ड्रेस को खराब किया है। वहाँ पर कोनैन वहाँ से भागने लगती है तो सारे लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है और ग्रीन लाइट की मदद से कल्प्रिट को पकड़ लिया जाता है। फिर कोनैन को उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है और एग्जाम में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है ताकि वो जिंदगी में दोबारा कभी भी एग्जाम ना दे सके और उससे उसकी गलती की सजा मिल जाती है। इधर हम शाउदी और लू को साथ में देखते हैं जहाँ पर वो लू को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहीं पर वो लोग कपल को लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर उस कपल का हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो तो उस कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, ना कि अपनी बेटी को लेकर उसे एग्जाम देने आना चाहिए। उसे अपने माँ होने पर सिर्फ फोकस करना चाहिए। वहीं शाउदी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो उस औरत के लिए स्टैंड लेना चाहती है, जहाँ वो उस आदमी से कहती है कि उसे अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं लू और चैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं और चैन लू से कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही बदल गई है, वो इतनी राइटियस कब से हो गई। कहीं ना कहीं लू भी ये सब देख के बहुत ही इम्प्रेस हो चुका था। वहीं लू भी उसके पास आता है और उस आदमी को अच्छे से सबक सिखाता है कि उसकी वाइफ को भी पूरा हक है एंट्रेंस एग्जाम देने का, उसका हक उसे कोई भी नहीं छीन सकता। लू की बातों को मानते हुए उस आदमी की वाइफ अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए चली जाती है और अपनी बेटी को शाउदी के पास छोड़ जाती है, जहाँ लू उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या कहने वाली थी। तो शाउदी कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो लू कहता है कि पहले तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतनी कोशिश की, इतने सारे तरीके अपनाए, अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो शाउदी कहती है कि अब जबकि तुम अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो चुके हो और मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो अब हम दोनों को अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए। ये सब सुन के लू वहाँ से चला जाता है। वहीं चैन लू के पीछे आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका था डिवोर्स लेने का, तो तुमने हाँ क्यों नहीं किया। फिर लू उसे कुछ जवाब नहीं देता और काम पर आने के लिए कह देता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर शाउदी घर पर आती है, जहाँ शाउदी सिलाई मशीन अपने रूम में ले जाने लगती है तो कोनैन उसे ऐसा करने नहीं देती और उसके रास्ते में आ जाती है और वो सिलाई मशीन शाउदी के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वहीं पर लू आ जाता है और उसे बचा लेता है। वहीं कोनैन कहने लगती है कि ये मेरा सारा सामान चुरा रही है। तो शाउदी कहती है कि आखिरकार तुमने ये सारा सामान मेरे पैसों से ही लिया है ना, और साथ में मेरी मंथली सैलरी भी तुम ले लेती थी। तो वो सैलरी जाकर शाउदी ले लेती है। तो लू उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो शाउदी उसे बताती है कि ये लोग उसका सारा पैसा रख लेते थे और मेरे पैसे को अपना कहते थे। तो कोनैन की मॉम कहती है कि तुमने ही तो ये सारा पैसा हमें रखने के लिए दिया था। तो शाउदी कहती है कि मैंने सिर्फ तुम लोगों को ये पैसा रखने के लिए दिया था, ना कि खर्च करने के लिए, और तुमने तो इन सारे पैसों को अपना बनाकर ही रख लिया था और तुम लोग मुझे देते भी नहीं थे। ये सब सुनने के बाद लू उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इधर शाउदी लू को उसके इंसाफ दिलाने के लिए थैंक यू करती है और उसे एक शर्ट गिफ्ट करती है। पहले तो वो सोचती है कि लू इतना हैंडसम होने के बावजूद क्या वो उसकी ऐसी शर्ट को पहनेगा, लेकिन वो उसके सामने ही वो शर्ट चेंज करने लगता है, जिसे ऐसे करते हुए शाउदी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बाहर आ जाती है और खुद को समझाती है कि वो सिर्फ उसको दूर से देख सकती है और उसको छू भी नहीं सकती। दूसरी तरफ शाउदी और शाओ साथ में बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग कुछ दूर से आते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों को बातें
करते हुए सुनते हैं और जल्द ही चाइना की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर वापस आने वाली है और जब वो वापस आएगी तो लू का अटेंशन भी ले लेगी। शाओदी भी उनकी बातें सुन लेती है तो वो भी कहती है कि अब लू की वाइफ भी यहाँ पर है। उसके बाद जब वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर शाओदी के लिए लेटर आया होता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि शाओदी की मॉम और उसका भाई कुछ दिन में यहाँ पर आने वाले हैं। पर असल में शाओदी यही सोचती है कि जब से वो यहाँ पर आई हैं वो अपने भाई को और अपनी मॉम को नहीं देखती है तो वो नहीं जानती कि उनके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसे थी। अब जबकि वो इस वर्ल्ड में है तो फिर यही उसकी रियल दुनिया है। इधर लू शाओदी को नेक्स्ट डे कार लेकर साथ में स्टेशन चलने के लिए बोलता है तो शाओदी को लगता है कि वो लिंग को लाने के लिए बोल रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे ही बर्तन भी धोने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे शाओदी सुबह उठती है तो लू को ऐसे रेडी होता हुआ देखकर वो बहुत ही जेलस फील करती है और फिर वो दोनों साथ में स्टेशन आ जाते हैं जहाँ पर लू सोचता है कि आज ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। वहीं कोनैन भी स्टेशन पर आई होती है तो वो शाओदी से बोलती है कि तुम तो बहुत ही स्पोर्टिव हो तो लू को लिंग से मिलवाने आई हो। वहीं लू वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर शाओदी लिंग को देखती है। वहीं लू लिंग के पास से निकलता है और सबको यही लगता है कि वो उसी के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो मॉम और भाई के पास जाता है। वहीं लिंग लू के पास आती है और बाकी सबसे बातें करने की कोशिश करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन लू उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि अब वो एक मैरिड मैन है तो प्लीज उसकी फैमिली को बीच में अभी ना आए। ये कहकर लू अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग घर आते हैं तो वहाँ पर शाओदी की मॉम उसे बहुत ही प्यार करती हैं क्योंकि वो हमेशा उसे बहुत ही प्यार करती आई थी। वहीं शाओदी को उनका पुराना टाइम याद आता है। फिर जब शाओदी अंदर आती है तो वहाँ लू सबके लिए खाना बना रहा होता है। ये देखकर शाओदी बहुत ही शॉक्ड होती है और उसके बाद लू शाओदी को बाहर इंतजार करने के लिए बोलता है। उसके बाद वो सब एक साथ लंच करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना होता है। वहीं लू शाओदी की बहुत ही केयर कर रहा होता है। ये देखकर मॉम भी बहुत ही खुश होती हैं। वहीं जब शाओदी और लू साथ में होते हैं तो शाओदी लू को थैंक यू करती है क्योंकि उसे लगा था कि लू बस उसकी फैमिली के सामने ड्रामा कर रहा होता है। ये सुन के लू को भी हैरानी होती है। वहीं शाओदी बातों बातों में बार बार लिंग को लाती है जिससे लू सोचता है कि कहीं शाओदी लिंग से जेलस तो नहीं हो रही। इधर शाओदी क्लास में होती है तो वहाँ पर शाओ उसे बताती है कि जल्दी बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। ये देखकर शाओदी को याद आता है कि उसे उसके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। वहीं पर टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिसका नाम लिंग होता है। टीचर उसे और लिंग को क्लास में सबको लीड करने के लिए कहती हैं क्योंकि उन दोनों का ही रैंक टेस्ट में बहुत ही अच्छा आया होता है और जैसे सबको मौका मिलता है सब लोग लिंग के पास आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश होती है। शाओ को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वहीं पर शाओदी उसे याद दिलाती है कि उसकी लाइफ में उसे भी ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि फैशन शो है। और यहीं पर हमें एक और बात पता लगती है कि शाओदी के जैसे लिंग भी इस दूसरे वर्ल्ड में आई होती है जहाँ पर उसे पता होता है कि उस फैशन शो के बाद शाओदी की डेथ हो जाएगी। फिर लिंग एक स्टूडियो में आती है और अंदर जाने से पहले यही सोचती है कि ये जो नॉवेल की स्टोरी है ये मेरे अराउंड ही है। और फिर वहाँ पर कोनैन आती है और उसे अपने भाई के पास ले जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि शाओदी और शाओ भी अपने डिजाइन्स के साथ आते हैं। वहीं पर अब शाओदी और शाओ, लू और चैन सब मिलकर एक क्लोथ फैक्ट्री खोलने का प्लान कर रहे होते हैं। वहीं लू शाओदी को कुछ ऐसा बोलता है जहाँ पर शाओदी को शक होता है कि कहीं शाओदी के बारे में लू को कुछ पता तो नहीं है ना, क्योंकि लू को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बहुत ही नॉलेज है। वहीं लू रूम में टॉवेल पहनकर आता है जिसे ऐसे देखकर शाओदी का दिल धड़कना तेज हो जाता है। लू शाओदी के करीब आता है और वैसे ही बेड पर से टॉवेल ले लेता है। वहीं शाओदी लू को अपने करीब देखकर कुछ और ही सोचने लगती है। फिर उसे बताती है कि उसे अपने डिजाइन्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मॉडल की जरूरत है। नेक्स्ट डे शाओदी सभी मॉडल्स को शॉप पर बुला लेती है और खुद से उन सब का मेजरमेंट लेने लगती है, जिसे ऐसे करते हुए लू देख लेता है और उसे कहने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो शाओदी लू से पूछती है कि क्या वो जेलस हो रहा है। तो लू कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जैसे कर रही हो बिल्कुल
अप्रोप्रिएट नहीं है। शाओ और शाओदी को उन सब में से सिर्फ 4 लोग पसंद आते हैं। तो शाओदी लू की तरफ देखती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। तो लू पहले ही खुद को छुपाने लगता है। फिर शाओदी वहाँ से जाने लगती है तो लू उसे रोक लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सभी लोग मिलकर सभी मॉडल्स को तैयार करते हैं कि वो अच्छे से अपना बेस्ट दे सकें फैशन डिजाइनिंग शो में। शाओदी भी अपना काम करने लगती है, ड्रेस डिजाइनिंग करने लगती है और वैसे ही उसे नींद आ जाती है, जहाँ पर सपने में वही टाइम याद करती है जब वो और शाओ साथ में फैशन डिजाइनिंग शो जीतते हैं। फिर लू उसे जगा देता है और बोलता है कि तुम टाइम देख रही हो ना कि कितना टाइम बीत चुका है। वही लू और शाओदी के बीच में किस होने वाला होता है, लेकिन रू वहाँ पर रुक जाता है। इधर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और वहीं लू ये बात सोचता है कि शाओदी पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, लेकिन उसका चेंज बहुत ही अच्छा हुआ है। वहीं पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग हो गई है। इधर लिंग और कोनैन कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे शाओदी का सारा मेहनत वेस्ट होने वाला था। वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फैशन शो का दिन भी आ जाता है, जहाँ सब लोग शो को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इधर शाओदी भी बहुत ही एक्साइटेड होती है शो को लेकर और बहुत ही तैयारियां भी कर रहे होते हैं ये लोग। लेकिन वहीं लिंग आती है और शाओदी से कहती है कि उसके मॉडल्स पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, उसके मॉडल इस शो के लिए सर्टिफाइड नहीं हैं। ये कहकर उन सारे मॉडल्स को वहाँ से बाहर कर देती है। लेकिन तभी वहीं पर शाओदी के कॉलेज के साथ के वर्कर्स कोलीग आते हैं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये सब देखकर लिंग वहाँ से चली जाती है और वहीं उनमें से सामने एक लड़की आती है। जब वो अपना नाम बताती है तो शाओदी को याद आता है कि ये तो बहुत ही फेमस मॉडल बन जाती है और इसकी आइडल भी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। शाओदी सोचती है कि उसके टीम मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, सारे लोगों का फिगर भी बहुत ही अच्छा है, ना कि उन मॉडल्स के जैसे सिर्फ बॉइल्ड हुए लकड़ी के जैसे है। वहीं सारे लोग मिलकर टीम अप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैशन शो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में सारे मॉडल्स ऐसे आते हैं जैसे उन्हें फैशन डिजाइनिंग के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस ही ना हो। कोई गार्बेज पेपर पहनकर आ गया होता है या कोई कुछ और। उसके बाद शाओदी के ग्रुप की बारी आती है, जहाँ उसके मॉडल्स में से एक लू भी होता है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उस पर बहुत ही फिदा हो रही होती हैं। शाओदी के सभी मॉडल्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उनका ड्रेस भी बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देखकर सब लोग उनकी बहुत ही तारीफें कर रहे होते हैं। और फिर जब हमारे मेन मॉडल्स की बारी आती है तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और ये बात देखकर शाओदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे ही उस मॉडल की जगह सबके सामने स्टेज पर आना पड़ता है। असल में इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि कोनैन का ही हाथ होता है। वही थी जो मॉडल्स के पानी में कुछ मिला रही थी, जिसकी वजह से उसका पेट बिगड़ गया था। कोनैन लू को मैनिपुलेट करने लगती है और उसे कहने लगती है कि बहुत जल्दी हमारी सुपर फैशन डिजाइनर यहाँ पर आने वाली है और ऐसे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम खुद की बेइज्जती नहीं कराना चाहोगे ना। ये सब सुनकर लू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही स्टेज पर किसी और के नहीं बल्कि शाओदी की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गाउन में होती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। शाओदी को जजेस से बहुत ही अच्छे रेटिंग्स मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बहुत बड़े फैशन डिजाइनर मिस्टर पीटर लिन वहाँ पर आते हैं। लिंग एक्सपेक्ट करती है कि पीटर उनके पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सीधा शाओदी के पास जाते हैं और उसके हाथ को किस करते हुए उसे हेलो करते हैं। ऐसा करते हुए लू थोड़ा जेलस होता है। असल में पीटर लू का क्लासमेट होता है और वो लू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे ऐसे डाइवोर्स नहीं देना चाहिए। फिर पीटर शाओदी को बहुत ही अच्छे रेटिंग्स देता है। इवन पीटर लिंग को उसके बुरे बिहेवियर की वजह से बोलता है कि तुम्हें इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर होने के बावजूद ऐसे किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे रेपुटेशन खराब हो। उसके बाद वो शाओदी से कहती हैं कि क्या वो हमारे ब्रांड के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है। तो शाओदी उसे कहती है कि अभी फिलहाल मेरा अब्रॉड जाकर वहाँ पर सेटल्ड होने का या फिर कोई भी काम करने का प्लान नहीं है। शाओदी पीटर को डायरेक्टली पोलाइटली मना कर देती है, लेकिन फिर भी पीटर उसे कहता है कि तुम्हें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि अब्रॉड चलकर वहाँ पर खुद से अपनी एक
एक न्यू पहचान बनाना चाहिए। और हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जिनको तुम डाइवोर्स के बाद डेट कर सकती हो, जैसे मुझे ही देख लो, टॉल और बिल्कुल हैंडसम हूँ मैं। पर शाउदी का फैसला ना ही होता है। उसके बाद शाउदी और लू बाहर आते हैं तो शाउदी लू से कहती है कि पीटर कितना अच्छा इंसान है, उसे अपने साथ अब्रॉड चलने का मौका दे रहा था, उसकी खुद की लाइफ को इतना अच्छा करने का मौका दे रहा था, साथ में वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इतना टॉल है और ऊपर से इतना टॉकेटिव भी है, ना कि तुम्हारे जैसे शांत रहने वाला। ये सब सुनने के बाद लू उसे देखने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में अब्रॉड चली जाओगी? अगर जाना भी चाहती हो तो कुछ टाइम रुक जाओ, मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो फिर हम दोनों साथ में जा सकेंगे। तो शाउदी उसे कहती है कि नहीं, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी, बल्कि यहाँ रहकर अपना खुद का एक ब्रांड सेटअप करूंगी और खुद का नाम खुद से बनाऊंगी। वहीं कोनैन को कुछ फेंकते हुए दिखाते हैं तो शाउदी समझ जाती है कि मॉडल की तबीयत बिगड़ने में इसका ही हाथ है। वहीं जब घर में कोनैन छुपते हुए आती है तो शाउदी उसे ऐसे चुपके से आता हुआ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या मेडिसिन मिलाने के पीछे उसका हाथ था। तो कोनैन अपने भाई को वहाँ पर बुला लेती है और उसको कहने लगती है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो शाउदी कोनैन को वो मेडिसिन भी देती है और उसे सच बोलने के लिए मजबूर करती है ताकि वो सबके सामने सच बोल सके। तो कोनैन सच को छुपाने के लिए सारी मेडिसिन खुद ही खा लेती है ताकि उनके पास कोई भी सबूत ही ना रहे कि इन सब के पीछे उसका हाथ है। पर वैसे ही कोनैन का पेट खराब होने लगता है क्योंकि उन लोगों ने पहले सारे मेडिसिन को चेंज कर दिया था और ऐसे ही रात भर कोनैन वॉशरूम में ही आना जाना करती रहती है, जिसकी वजह से कोनैन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन शाउदी के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए कोनैन की सजा यही होती है। वहीं कोनैन का भाई मॉम से पुरानी बातें करने लगता है कि कैसे वो सड़क पर से शाउदी को लू के पास लाए थे ताकि लू की जिंदगी खराब कर सके। और ये सब बातें लू वहाँ पर खड़े होकर सुन लेता है और उसको जैसे ही सच का पता लगता है तो वो उसके पास जाकर उसे मारने लगता है और बहुत गुस्से में होता है और उन सभी को घर से बाहर कर देता है। उसके बाद लू शाउदी से माफी मांगता है कि शुरुआत से वही उसे गलत समझ रहा था, उनकी शादी को गलत समझ रहा था वो। तो शाउदी उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे, उसके बाद तुम अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना और एक अच्छी जिंदगी जीना। नेक्स्ट डे लू शाउदी की कही हुई बातों को ही सोच रहा होता है तो वहाँ पर पीटर उसे बोलता है कि शाउदी इतनी ब्राइट और स्मार्ट है, उसे तो अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अब्रॉड जाकर उसको खुद को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं लू पीटर की बातें सुनकर जेलस हो जाता है और उसे कहता है कि अब वो शाउदी को डाइवोर्स नहीं देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर कोनैन लिंग के साथ रह रही होती है तो उसके कबर्ड से उसके सामान निकाल कर यूज करने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर लिंग उसे अपना सामान यूज करने से मना करती है। तो कोनैन कहती है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, लेकिन वो कोनैन लिंग से कहती है कि वो यही इसे शहर में रहना चाहती है और एक अच्छे अमीर लड़के से शादी करके यहीं पर सेटल होना चाहती है। तो लिंग उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक मेरा एक कजन है जो कि अब्रॉड से यहाँ पर आने वाला है, तो मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। लेकिन असल में इसमें तो लिंग अपना ही फायदा देख रही होती है। फिर कोनैन लिंग से कहती है कि तुम्हारा भाई तो अब्रॉड में रहता है ना, तो उसके आसपास तो ऑलरेडी बहुत सारी सुंदर लड़कियां होंगी, तो वो मुझे लाइक क्यों करेगा। तो लिंग कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो उसका दिल जीत सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्लान है जिससे हम मेरे भाई का दिल जीत सकते हैं और तुम्हारी शादी उससे करा सकते हैं। तो लिंग उसे बताती है कि क्यों ना तुम्हारा एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में एक प्यारा सा फोटोशूट किया जाए, जिसके बाद मेरे भाई को भेज देंगे, जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगा और तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। इधर कोनैन अपनी मॉम की मदद से शाउदी का कुछ फोटोज निकलवा लेती है ताकि वो उसी के जैसे फोटोज को शूट करवा सके, लिंग के भाई को भेज सके और वो उसके प्यार में पड़ जाए, क्योंकि शाउदी को बहुत ही अच्छे से लोगों को सेड्यूस करना आता है। इधर हम एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर को देखते हैं जो कि शहर में आता है। वहीं हम शाउदी और लू और बाकी सबको साथ में देखते हैं, जहां वो लोग ओल्ड एक्सेप्ट का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उनसे सजेशन ले सकें। शाउदी को लगता है कि लू अपने डैड को इसीलिए बुलाना चाहता है ताकि वो लोग डाइवोर्स के बारे में बात कर सकें। वहीं लू चला जाता है तो शाउदी अपने मॉम को कहती है कि उन्हें जो भी खाने का मन है वो ऑर्डर कर सकती हैं। तो उनकी मॉम पूछती हैं कि उसके पास
पास पैसे तो है ना। तो शाउदी कहती है कि उन्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अभी रिसेंटली वो फैशन शो जीती है तो वहाँ से उसके पास पैसे आए हैं। ये सुनकर मॉम फिर भी एक सूप ही ऑर्डर करती हैं। ये देखकर वेट्रेस मॉम को ह्यूमिलिएट करने लगती है, उनसे कहती है कि अगर उन्हें यही सब चीज ऑर्डर करनी थी तो वो घर में रहकर घास फूस खाती। वहीं लिंग आती है जिसे देखकर वो वेट्रेस उसे लिंग के साथ कंपेयर करने लगती हैं। इधर हम लिंग और कोनैन को साथ में देखते हैं जहां कोनैन बहुत ही अच्छे गेटअप में होती है। इधर वो वेट्रेस शाउदी को कहती है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो उसे रेस्टोरेंट में क्यों आई है, ऐसा प्रेटेंड क्यों कर रही है कि वो बहुत ही रिच है। तो शाउदी कहती है कि इसको यहाँ से ले जाओ और किसी और वेट्रेस को लेकर आओ यहाँ पर, क्योंकि रेस्टोरेंट खाने के लिए होता है ना कि दूसरे लोगों को जज करने के लिए। पर वो वेट्रेस इसके बावजूद शाउदी को ह्यूमिलिएट करती है। तभी वहाँ पर लू के डैड आते हैं और वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी डॉटर इन लॉज के साथ बदतमीजी कर सके। वो वेट्रेस लू और उसके डैड से कहती है कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ का ऑनर कौन है। तो डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ का ऑनर कौन है। उतने में ही वहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर आता है तो वो वेट्रेस उनके पास जाती है और कहती है कि ये लोग यहाँ पर आकर बदतमीजी कर रहे हैं, आपको इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऑनर कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ। असल में वो ऑनर भी जानता था कि वो लोग कौन हैं। फिर वो ऑनर खुद ही डैड के पास जाता है और उनसे सॉरी करता है और उस वेट्रेस को बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ओशन यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रोफेसर हैं। ऑनर वेट्रेस को उसकी इस हरकत के लिए डांटता है और उसे सॉरी करने के लिए कहता है और वेट्रेस भी सॉरी करके अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर डैड बोलते हैं कि जितना कुछ भी हुआ उसकी फैमिली की वजह से और जो कुछ भी शाउदी को सफर करना पड़ा उसके लिए उसे सॉरी करते हैं। वहीं शाउदी डैड को डिवोर्स के बारे में बताने ही वाली होती है लेकिन लू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इधर हम लिंग के भाई को देखते हैं जो कि शाउदी की फोटो को देखकर उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहीं लिंग और कोनैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कोनैन को लगता है कि लिंग का भाई उसे मिलने के लिए उसके पास आ रहा है। इधर लिंग का भाई शाउदी को ढूंढते हुए उसी के डाइनिंग एरिया में आ रहा होता है। वहीं जब वेट्रेस शाउदी के टेबल पर डिशेस लेकर आते हैं तो वहाँ पर मौजूद देखकर वो उसे पूछने लगते हैं कि उसका न्यू डिजाइन कब आएंगे। अब तो ऑलमोस्ट हर जगह शाउदी के बारे में ही बातें चल रही होती हैं क्योंकि वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी। वो वेट्रेस इवन उसकी साइन भी लेने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि लिंग का भाई आ जाता है और आते साथ शाउदी को हक कर लेता है और उसे अपना बेबी कहने लगता है। ये सुनकर लू उसे दूर करते हुए धक्का मारता है और कहता है कि ये उसकी वाइफ है। ये सुनकर लिंग का भाई बहुत ही हैरान होता है और सबसे कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वहाँ पर मौजूद जो वेट्रेस लोग उसके बात सुन रहे होते हैं वो सब लोग आपस में यही बात करने लगते हैं कि शाउदी लू पर चीट कर रही है। तो मॉम भी शाउदी से पूछती हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो शाउदी सबसे कहती है कि वो तो उसे जानती भी नहीं है, ना वो पहले कभी एक दूसरे से मिले हैं। ये सुनकर लिंग का भाई उसे उसकी फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि हम लोगों ने लेटर्स पर भी बात की थी कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे और अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। शाउदी की मॉम कहती हैं कि मेरी बेटी शादीशुदा है और उसका एक अच्छा खासा पति भी है, तो तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो। तो लिंग का भाई उसे सारे लेटर दिखाने लगता है और बताता है कि हम लोग आधे महीने से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और रोमियो जूलियट की तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास इन सब का सबूत भी है। वो शाउदी से पूछता है कि क्या तुम इन सब के बारे में भूल गई हो। तो शाउदी उस लेटर्स को मांगती है और खुद देखने लगती है। इस बीच लिंग का भाई उनके बीच हुई सारी बातों को बताने लगता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। ये सब सुनकर लू उस पर गुस्सा होने लगता है। वहीं शाउदी को लेटर पर यही लगता है कि ये राइटिंग तो बिल्कुल उसके जैसी ही है। यहाँ हमें पता लगता है कि लिंग पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर लेती है और उसके मुताबिक चल रही थी। वो कोनैन को बिल्कुल शाउदी के जैसे लिखने पे फोर्स करती है। शाउदी उसे बताती है कि ये राइटिंग सेम टू सेम मेरे जैसी है, लेकिन ये मेरी राइटिंग नहीं है। पर उस बीच एक गलती हो जाती है। लिंग शाउदी का हैबिट कॉपी नहीं कर पाती, जिससे साबित हो जाता है कि वो शाउदी का लिखा हुआ लेटर नहीं है। लिंग का भाई कहता है कि शायद उसे ही कोई गलती हो गई होगी। तो शाउदी उसे कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारी गलती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग है। कोनैन उसका
वेट कर रही होती है। फिर वो खुद आके जब लिंग के भाई को ढूंढने जाती है तो वहाँ पर वो कुछ वेट्रेस को बात करते हुए सुनती है। तो वो खुद से अंदर आके देखती है तो वहाँ पर वो लिंग के भाई को देख लेती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो शाउटी समझ जाती है कि ये रियल बेबी कौन है। वो लू भी कोनैन से पूछने लगता है कि उसी ने ही शाउटी का फोटो लिंग के भाई को भेजा था। इवन कोनैन ने लिंग के भाई का भेजा हुआ पेंडेंट भी पहना हुआ था। तो वो उससे पूछता है कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे बात की थी ना, तुमने किसी और का फोटो दिखाकर खुद के बारे में बताया था ना। कोनैन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती तो वो उसे वहाँ से बाहर कर देता है। इन सब के जाने के बाद डैड कहते हैं कि उनकी गलती है जो उन्होंने ऐसे लोगों को अपने घर में पाल के रखा था, पर अब ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे अपने बच्चे खुशी से घर में रहेंगे एक साथ। वहीं शाउटी सोचती है कि यहाँ पर डाइवोर्स के बारे में बात क्यों नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एंगेजमेंट के बारे में बात हो रही है। वहीं शाउटी को वोमिटिंग होने लगती है तो शाउटी वॉशरूम में जाने लगती है और उसे ऐसे वॉशरूम जाता हुआ देखकर लिंग देख लेती है। वो सोचती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर हम इधर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शाउटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं लिंग आती है और उसे शाउटी के बारे में बताने लगती है कि मैंने गार्डनर से और बाकी लोगों से बहुत कुछ सुना है कि शाउटी डायरेक्टर सुन के बहुत ही क्लोज थी। अभी वो ये सब बातें कर ही रही होती है तभी वहाँ पर शाउटी आ जाती है और उसे कहती है कि उसे सर्जरी करवाना पड़ेगा। पर लिंग उसकी बातों को नहीं सुनती और कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये उस डायरेक्टर सुन के साथ बहुत ही करीब थी और ये शायद उसी का नतीजा है। लो लिंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे ये सब फालतू बातें बोलने के लिए मना करता है। शाउटी ये सब देख के हैरान होती है कि वो अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का साइड लेने की बजाय मेरी साइड क्यों ले रहा है। वहीं लू शाउटी को वहाँ से ले जाने लगता है तो लिंग सोचती है कि मैंने तो प्लॉट में देखा था कि अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा और इस स्टोरी की हीरोइन मैं थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। ये सब कुछ सोचकर लिंग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इधर शाउटी लिंग से कहती है कि उसे स्टोन सर्जरी करवाने की जरूरत है तो लू कहता है कि वो उसका पूरा साथ देगा सर्जरी में। जो भी प्रॉब्लम आएगी या फिर जो भी पैसे लगेंगे वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं लू शाउटी को कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है और बोलता है कि स्टार्टिंग में उनके बीच बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थीं, जिनकी वजह से वो उसे बहुत ही गलत समझता था, कभी उसे समझ नहीं पाया। लेकिन अब जब वो उसके साथ रह रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि वो कितनी सुलझी हुई और कितनी मोरल्स वाली है और कितनी अच्छी इंसान है। अब हमेशा उसको फॉलो करना चाहता है वो और उसकी हर चीज में साथ देना चाहता है। तो शाउटी उससे पूछती है कि लिंग का क्या होगा तो लो उसे बताता है कि हमारा उससे क्या लेना देना। उसने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है पहले। फिर लू रिंग निकाल कर उसे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन वहीं पर शाउटी उसे रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे मेरा खुद की क्लोथिंग ब्रांड को ओपन करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं चैन आता है और उसे बताता है कि उसके केस के पीछे जिसका भी हाथ था वो पकड़ा गया है। वहीं हॉस्पिटल में लू शाउटी का हाथ पकड़कर खुद से उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। इधर लिंग शाउटी के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने लगती है जिससे शाउटी कभी अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड ना खोल सके। वहीं जब शाउटी घर में होती है तो वह लू की कही हुई बातों को याद कर रही होती है और साथ में अपने पेपर पर भी हार्ट बनाकर उसी का नाम लिखने लगती है। पर वहीं वो खुद को समझाती है कि उसे अपने काम पर फोकस रखना होगा और किसी भी आदमी पर ध्यान नहीं देना होगा, वरना वो अपने फोकस से हट जाएगी तो फिर वो खुद का ब्रांड कैसे खोल पाएगी। वहीं लू आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है अभी। शाउटी पहले तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है उसे देखकर और वो कुछ भी बोल नहीं पाती, बल्कि वो उल्टा सीधा कहने लगती है। लेकिन फिर वो बोलती है कि वो ट्रेडमार्क बना रही थी अपने ब्रांड को लेकर, जिससे उसके ब्रांड का अच्छा प्रमोशन हो सके। नेक्स्ट डे जब शाउटी ब्रेकफास्ट करने आती है तो वहाँ पर देखती है कि लू ऑलरेडी उनके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए वो इनवाइट करता है। उसके बाद लू उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम दोनों साथ में वॉक पर चलें। उसके ऐसी हरकत देखकर शाउटी हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम ऐसी अजीब सी बातें और हरकतें क्यों कर रहे हो। वहीं बातों बातों में शाउटी के मुंह से निकल जाता है कि वो अभी उसे पसंद करती है। वहीं चैन आता है और उसे बताता है कि उनका एक्सपायरी
एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आ चुका है। फिर वहीं पर लू चैन की बातें सुनकर बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। ये देखकर कि चैन खुद भी हैरान रहता है क्योंकि वो लू को ऐसे देखना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर शाओदी लू को ऐसे देखकर बहुत ही खुश होती है। वो सोचती है कि फाइनली आइसबर्ग जो था वो मेल्ट हो गया है। इधर हम शाओ और शाओदी को ट्रेडमार्क फाइल करवाने के लिए आए हुए देखते हैं। वहीं लिंग और कोनैन का भाई शाओदी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पर शाओदी उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेडमार्क सिलेक्टिव ग्रुप का नाम अनाउंस किया जाएगा। वहीं एक एक करके सबका चांस आता है और जब शाओदी का चांस आता है तो लिंग उसे बहुत ही हल्के में ले रही होती है और सोचती है कि इससे तो ट्रेडमार्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं ट्रेडमार्क सिलेक्शन में शाओदी का नाम अनाउंस होता है। ये सुनकर लिंग बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उसी ने ही शाओदी के ट्रेडमार्क को बेचा था ताकि शाओदी हार जाए, पर शाओदी पूरा गेम चेंज कर देती है और लिंग को पुलिस के हवाले कर देती है। पर जब शाओदी बाहर आती है तो लू उसका इंतजार कर रहा होता है। लू शाओदी को कांग्रेचुलेशंस करता है कि उसने अकेले ही इतनी सारी मुसीबतों को पार कर लिया और वो यहाँ तक पहुँच गई है, और वो कहता है कि अब तो हम दोनों को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो उसे अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर ले जाने लगता है, जहाँ शाओदी लू के एब्स को छूने लगती है और सोचती है कि मुझे याद है कि कॉलेज में सब कहा करते थे कि लू के 6 पैक्स एब्स हैं, सो हमेशा से इसे छूने का मन करता था एंड फाइनली आज भी मैंने इसे छू लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि घर में सारे फैमिली एक साथ बैठकर लंच करती है। अब शाओदी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वो जल्दी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग शो में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। लेकिन वहीं शाओदी के मन में एक डर होता है कि लू को जब ये बात पता लगेगी कि वो इस वर्ल्ड की नहीं है तो वो क्या सोचेगा। सब लोग हंसी खुशी साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लिंग ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है और वहाँ वो एक वेट्रेस को एक मेडिसिन देती है जो लू के पानी में डाल देती है। वहीं जब लू वॉशरूम के लिए बाहर आता है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वहीं जब लू रूम में होता है तो वहाँ पर लिंग आ जाती है। इधर शाओदी लू को ढूंढ रही होती है। वहीं लू उसे पीछे से एक रूम में ले आता है और वो बहुत ही अनकॉन्शियस होता है और शाओदी को अपनी फीलिंग्स का बताने लगता है। शाओदी उसे ऐसी हालत में देखकर समझ जाती है कि वो बहुत नशे में है। जब लू शाओदी का नाम लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि लू को पता है कि वो किसके साथ है और वैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर जब लिंग को सुबह होश आता है तो वहाँ पर कोनैन के भाई को देखकर वो हैरान होता है। तो कोनैन का भाई उसे कहता है कि ये उसी की गलती की सजा है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फिर हम देखते हैं कि शाओदी और शाओ को बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिलता है। वहीं स्टेज पर सबके सामने लू आता है और शाओदी को प्रपोज करता है, जिसके लिए शाओदी फौरन हाँ करती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओदी प्रेग्नेंट होती है और लू उसका बहुत ही ख्याल रख रहा होता है और अब उनका ब्रांड ओवरसीज भी लॉन्च हो चुका होता है। वहीं शाओ आती है तो लू उन दोनों दोस्तों को अकेले छोड़ देता है। वहीं शाओ शाओदी को सारी गॉसिप्स देने लगती है। उससे लिंग के फैमिली के बारे में बताने लगती है कि कैसे अब उसके लाइफ कितनी बुरी चल रही है और इसी को ही कर्मा कहते हैं। वहीं शाओदी सोचती है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग ऐसे इस स्टोरी में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। वहीं लू भी उसके पास आता है तो अचानक से शाओदी को पेन होना स्टार्ट हो जाता है और सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। उतने में ही शाओदी की प्रेजेंट रियल वर्ल्ड में आंख खुलती है, जहां वो सबसे पहले लू का नाम लेती है। उतने में ही वहां पर मौजूद लू उसे अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। वहीं रास्ते में शाओदी लू से पूछती है कि वो कौन है। वहीं लू अपने नरेशन में शुरुआत से लेकर आखिर तक उनका साथ में बिताए हुए टाइम का नरेशन देता है और कहता है कि 1960 में जो कुछ भी हुआ वो उनके प्यार की निशानी था और शाओदी उसकी वाइफ थी। आखिरी में हमें यही पता लगता है कि शाओदी वहाँ अकेले नहीं थी, बल्कि लू भी उसके साथ मौजूद था हमेशा से। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।